स्टूडेंट वेलकम। तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आता है, ठीक है। एएस स्टैंडर्ड 13 है ना। तभी आपको ना इसमें पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, मतलब होता है ना 8 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, पर जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में 40 मिनट तक चले जाएगा। पर आप लोग को कोशिश करना है कि 30 मिनट में सॉल्व करना है। तो इसमें करना है क्या है, कॉलम क्या बनाना है, तो अभी तुमको बस आधा घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं खरीदा रहेगा, इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, या तो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, और शेयर में इन्वेस्ट किया रहेगा तो डिविडेंड। तो ये रीड करके क्या मालूम पड़ा कि जो मेहता है वो इन्वेस्टर है, उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, डिबेंचर। किधर, बॉट और सोल्ड, मतलब खरीद रहा है और बेच रहा है, ठीक है। कौन सी कंपनी में, टाटा कंपनी में। अपने को मेहता के हिसाब से अकाउंट बनाना है। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो डेबिट में क्या है, इधर को पी आएगा, इधर एस आएगा, परचेस आएगा और सेल आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा तो इधर लॉस, और इंटरेस्ट आएगा। तो भी इधर देखने कि इंटरेस्ट कंपनी कभी दे रही है, कभी इंटरेस्ट साल में देती है, कभी साल में 2 बार, कभी साल में 4 बार। तो ये वाले सब में इंटरेस्ट कंपनी दे रही है। देखो, इंटरेस्ट बीइंग पेबल, इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, एक 1 अप्रैल को दे रही है और एक 1 अक्टूबर। मतलब जैसे 1 अप्रैल आया तुमको 6 महीने का इंटरेस्ट देने का है, और 1 अक्टूबर आया फिर 6 महीने का इंटरेस्ट देने का है। तो ये इंटरेस्ट का डेट होगा ना। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका ईयर एंड कब हो रहा है। ईयर एंड मार्च में हो रहा है कि दिसंबर में हो रहा है। तो इधर बोला है बुक कभी क्लोज हो रहा है, मार्च में। तो अब इधर से अपनी कहानी चालू हो जाती है, राइट। तो इन लोगों का ईयर एंड हो रहा है मार्च में। अगर मार्च में एंड होएगा तो चालू कब होएगा भाई, अप्रैल में। अगर मार्च में एंड होएगा तो चालू कब होएगा, अप्रैल। तो इधर अपने लास्ट में मार्च लिखा, स्टार्टिंग लिखा अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख दिया, राइट। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर लिखा ना, तो आप लोग क्या करो, इंटरेस्ट का जो है ना डेट वो मार्क करो, टिक मार्क करो। तो पहला इंटरेस्ट कभी दे रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल। तो ये दिख रहा है अप्रैल, इधर ऐसे मैंने लाइन मार दिया 1 अप्रैल, ठीक है। और एक इंटरेस्ट कभी दे रहा है 1 अक्टूबर। मतलब जैसे 1 अक्टूबर आए ना तो 6 महीने का इंटरेस्ट देने का। कितने महीने का इंटरेस्ट देने का है ना, एक 6 महीने का इंटरेस्ट इधर दे रहे और एक 6 महीने का इंटरेस्ट इधर दे रहे। 1 अप्रैल बोलो तो 31 मार्च होता ना, 1 अप्रैल बोलो तो क्या होता है, 31 मार्च। तो अभी सब में क्या दिया मालूम है क्या, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च मेहता बॉट एंड सोल्ड, खरीद रहा बेच रहा। ये जो 12% है ना, ये इंटरेस्ट रेट है, क्या है, सब पे 12% निकालने हैं। और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना दिया है, 100। तो ये दिख रहा है इधर फेस वैल्यू। तो जैसे कि मान लो 300 खरीदा, 100 खरीदा, 200 बेचा, 150। तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा। कितना आएगा, तो इसको 100 से करेंगे तो 10,000 आएगा, इसको 100 से करेंगे तो 20,000। तो ये जो है ना 30,000 वो किधर लिखने का, फेस वैल्यू के कॉलम में। ये 10,000 वो भी फेस वैल्यू के कॉलम में लेंगे। मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू के कॉलम में आएगा। और ये दिख रहा है प्राइस दिया इधर, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, क्या दिया है। तो जब 92, 94, 105 ऊपर नीचे वाले प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट में डालना है। कहाँ डालना है, कॉस्ट में डालना है। मेन खेलना किधर है, सेल पे खेलना किधर है, परचेस वाला इजी है। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में ना मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है तो उसमें तो इंटरेस्ट अपन हटाएंगे। मतलब कम में क्या करना है, कम करना है। कम में क्या करना है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड नहीं है तो एज इट इज लिखना है अपने को। क्या लिखना है अपने को, एज इट इज लिखना है। तो अभी एक एक ट्रांजेक्शन सॉल्व करूंगा तो शायद से एंट्री आएगी, फिर क्लोजिंग करेंगे। पहला समय जरा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इधर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है। 2 बैलेंस ब्रॉट ऑन, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होता है ना। कौन सा ईयर इधर बोला है, 2013 बोला, तो 2013 कॉमन लिख दिया। 2013 क्या लिख दिया, कॉमन। तो इनके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इतना डिबेंचर हेल्ड था ये रेट के हिसाब से, कॉस्ट। तो इधर पैराग्राफ में ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, डैश मारेंगे। क्या करेंगे, तो अभी डायरेक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 जून क्या आया, 1 जून को क्या किया, बॉट का मतलब खरीदा। तो परचेस किधर आएगा, डेबिट में, और सेल किधर आएगा। तो पहले क्या करने का, 1 जून लिखने का। जून बोले तो क्या आएगा, 6 आएगा। खरीदा बोले तो 2 बैंक, खरीदा बोले तो, और बेचा तो बाय बैंक, खरीदा तो बेचा तो, सिर्फ इतना लिखने का। अब इधर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इधर सॉल्व। तो कभी की बात है 1 जून, तो क्या कर रहे हैं 1 जून को, ठीक है। 2012 दिया है ना, ठीक है, चल 12 ले लेते, डेट पे बाद में लफड़ा करेंगे। 1 जून क्या बढ़ा है, 1 जून उन्होंने क्या किया, बॉट बोले तो क्या होता है भाई, परचेस किया। कितना खरीदा मालूम है क्या, 300। और क्या प्राइस था, तो इधर लिखेंगे 392, मल्टीप्लाई करो जल्दी, क्या आएगा 27। पर उधर एक चीज बोला है, देखो ना इधर क्या बोला, पढ़ो, एक्स इंटरेस्ट। क्या बोला है, कम में कम करना है, कम में इंटरेस्ट कम करना है, कम में इंटरेस्ट, एक्स में कुछ कम करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया परचेस का वैल्यू, क्या मतलब कॉस्ट की वैल्यू होगी। अभी अपने को इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालेगा, तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, कितना खरीदा उसने 300। तो 300 को इससे मल्टीप्लाई करो, 100 क्या है, फेस वैल्यू, 100 क्या है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे,
तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30,000 होगा। कितना होगा? तो 30,000 पे इंटरेस्ट लिख लेगा। और इंटरेस्ट रेट कितना दिया ये? सब पे इंटरेस्ट कितना फिक्स है? तो इधर लिखा 12%। परसेंट बोले तो अपन 100 होगा ना। साल में कितना महीने रहता है? 12। अब ध्यान देना है, कब खरीदा? जून। कब खरीदा? ये जून है। देख 1 तारीख है ना जून में, इधर डॉट मारा मैंने, इधर क्या मारा? अभी रिवर्स में आओ, 1 महीना और तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है। कितना महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है? ऐसा निकल रहा है। ये लाइन कहाँ से मारा अपन ने? यहाँ से मारा ना। एक कभी दे रहा है अप्रैल को दे रहा है और एक कभी दे रहा है अक्टूबर। और उसने कभी खरीदा? 1 जून। तो जून की इधर डॉट मार दिया ना तुमने, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है? 2 महीने। अगर मान लो 1 अगस्त को खरीदा रहता, कभी खरीदा रहता, तो ये 1 अगस्त है ना यार, तो 1 2 3 4। अगर मान लो 1 मई बोला रहता, क्या बोला रहता? तो 1 मई, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आता? तो अभी कभी खरीदा उसने? 1 जून। 1 जून, जून बोला तो इधर आ गया, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 2 महीने का, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 600 है। शाबाश, कितना है? और ये कौन सा प्राइस था? एक्स प्राइस। कौन सा प्राइस था? तो एक्स में माइनस नहीं करना है। माइनस किस में करना है? कम में कम करना है। कम में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड रहता है ना, तो निकालेंगे। एक्स में कुछ करना नहीं है। तो अभी मैं इधर लाइन मार देता हूँ। ये वर्किंग नोट हुआ ना, अभी इधर लिखते हैं। तो क्या किया उसने? मालूम? फिर से इधर पढ़ो, कितना खरीदा? तो 300 नहीं लिखेंगे, 30,000। कितना लिखेंगे? क्योंकि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 600। और कौन सा प्राइस था? एक्स प्राइस था, तो यही अमाउंट लिखेंगे। कितना था? 27,600। कितना था? 27,600। तो ये ट्रांजेक्शन वाली एंट्री हो गई तुम्हारी, है ना। अब मैं पूरा कराने वाला हूँ, सेल में तो मज़ा आने वाला है, तब मज़ा आएगा ना। ये पूरा बोर्ड भरने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? 15 मिनट और हो जाएगा। अभी 1 सितंबर आया। सितंबर बोलेगा ना तो इधर आ रहा है 1 सितंबर, है ना। क्या किया लोगों ने? बॉट। बॉट बोलो तो खरीदा, बॉट बोलो तो किधर आएगा? डेबिट में। सितंबर बोलो तो 9 होता है, तो लिखेंगे 2 बैंक। क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इधर आएगा, राइट। सॉल्व करके इधर आएंगे। तो सितंबर में क्या डेट डाला? 1 9। क्या किया उन्होंने? परचेस किया। क्या किया? परचेस किया। और कितना खरीदा? 100। क्या प्राइस है? तो 100 खरीदा 94 के हिसाब से 9,400। कितना हो गया? क्या प्राइस है? कम। तो इधर लिख दिया कम प्राइस या कम इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है। इधर रुपीस डाल दिया ना। फिर क्या निकालने का? इंटरेस्ट। क्या निकालने का? कितना खरीदा? 100। 100 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वाले से। 10,000। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? 10,000। इंटरेस्ट का रेट कॉमन है ना भाई, 12%। मेन खेल मंथ पे है। मेन खेल कब खरीदा उसने? 1 सितंबर। सितंबर बोलो तो इधर आ गया ना यार, 1 सितंबर। तो सितंबर को नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है। कितना महीने का इंटरेस्ट आ रहा है? 500 इंटरेस्ट है। मान लो कितना इंटरेस्ट है? 500, ठीक है। पर कौन सा प्राइस है ये? कौन सा प्राइस है? तो मैंने क्या वर्ड बोला था? कम में कम करना है। कम में, तो ये कम करके लिखेंगे। तो 9,400 में से 500 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है ना। तो 8,900, 8,000 ये वाला वैल्यू कॉस्ट में आएगा। तो जब ये कैलकुलेशन किया ना, तो अपने राइट क्या रॉन्ग किया ना, फिर से सेंटेंस पढ़ने का। क्या आया? 1 सितंबर। बॉट बोलो तो इधर आएगा। कितना खरीदा? 100 नहीं लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 10,000। और उस पर क्या निकालने का था? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आया था 5 महीने का? 500। और कौन सा प्राइस था ये? कम प्राइस था, तो ये नहीं लिखूंगा। कम करके कितना है? 8,900। 8,000, है ना। ऐसा तुम लोग को सॉल्व करने का था, सिंपल। ये हो गया परचेज। अभी मज़ा इधर में आएगा भाई। अभी परचेज किया ना, सेल में मज़ा आएगा। किधर मज़ा आएगा? सेल में। अब ध्यान दो, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन मतलब क्या है? हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। क्या है? 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो ये लाइन मतलब होता है 1 अक्टूबर। क्या होता है? अभी इधर क्या डेट है? दिसंबर। अभी अपन किधर से मालूम है क्या? और डायरेक्ट एंट्री किधर की दी है? दिसंबर। तो दिसंबर इधर आ गया ना यार। तो इधर के पहले दिख रहा है लाइन, ये काय की लाइन है? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। कौन सा लाइन है? अभी अपने को 6 महीने का इंटरेस्ट देने का है। इधर नहीं बोला है, तुमको समझना पड़ेगा कि 6 महीने। देखो सितंबर के बाद डायरेक्ट दिसंबर नहीं आएगा। सितंबर के बाद क्या आएगा तुम्हारा? तो अक्टूबर का मतलब होता है आपको क्या देने का मालूम है क्या? इंटरेस्ट देना है। क्या देना है? हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना। तो अभी अपन डेट डालेंगे इधर। क्या डेट? ये बाद में एंट्री आएगा भाई। ये एंट्री कभी आएगा? पहले लिखेंगे 1 अक्टूबर। क्या दे रहे हैं अपन? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे देखने का? जितना अपने पास क्वांटिटी है। पहले कितना खरीदा था, फिर बाद में कितना खरीदा, टोटल कितना है? हाँ, तो 40,000 अपने पास डिबेंचर का फेस वैल्यू है। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। और हाफ ईयरली बोला। क्या वर्ड बोला? हाफ ईयरली बोला तो 6 महीना ना। देखो ना,
अपन 1 अक्टूबर को 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे, कितने महीने का इंटरेस्ट दे रहे, 6 महीने का, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। और एक इंटरेस्ट कभी आएगा बाद में, मार्च में आना, एक अभी आएगा तो और एक बाद में, वो फिक्स है, देना पड़ेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2400। तो ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट हुआ। तो जो अपन ने इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो किधर आएगा तुम्हारा, क्रेडिट में। मैंने बोला ना, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस और इंटरेस्ट। तो कब इंटरेस्ट मिला तुमको, 1 अक्टूबर को। इधर लिखेंगे बाय बैक, क्या लिखेंगे, और लिखेंगे हाफ ईयरली, क्या लिखेंगे, सिर्फ बीच में लिख देने का अमाउंट, सिर्फ बीच में लिख के छोड़ दो, बीच में लिख के। खरीदा बेचा नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, 6 महीने का ब्याज मिल रहा है, 6 महीने का। तो खरीदा, अब बेचने वाली एंट्री आएगी सितंबर के बाद अक्टूबर है, अब क्या आएगा, दिसंबर। तो दिसंबर बोलो तो 1 दिसंबर को बेचा बोला, सोल्ड बोला, क्या बोला, इधर परचेस है ना, तो इधर क्या आएगा, सोल्ड। तो दिसंबर बोलो तो 12 हो गया, राइट। सेल है तो कैसे लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे। अब इधर आ जाओ, अभी अपने को सॉल्व करने का। अभी सेल में नहीं भाई, पूरी लाइन भर जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ बेचेंगे या तो फ़ायदा मिलेगा या तो लॉस। तो एकदम फ्रेश माइंड हो जाओ। 1 दिसंबर, चलो 1 दिसंबर डाला, तो क्या किया, बेचा, तो इधर क्या लिख दिया, सोल्ड। कितनी क्वांटिटी बेचा, 200, तो इधर लिख दिया 200। कितने प्राइस से बेचा, 95। कितना आएगा भाई, 19,000। ये बेचा है ना, तो ये अपने पास पैसा आया। ये क्या है, पैसा अपने के पास बेच के पैसा आया। अच्छा, कौन से प्राइस था ये, एक्स इंटरेस्ट, तो इधर लिख दिया एक्स इंटरेस्ट, क्या लिख दिया। अभी क्या कैलकुलेट करने का अपने को, इंटरेस्ट। कितना क्वांटिटी बेचा था, 200, तो इंटरेस्ट किस पे आएगा, 20,000 पे। इंटरेस्ट किस पे आएगा, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%। और साल में कितना महीना रहता है, 12। कब बेचा, दिसंबर बोला तो इधर है ना भाई, दिसंबर है ना, तो कितना महीना आ रहा है। अभी पूरा आगे मत जाओ, ये लाइन हो गया ना खत्म, तो अभी 2 महीने का इंटरेस्ट, कितना महीने का, 2 महीने का। अगर मान ले जैन में बेचा रहता, कभी बेचा रहता, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आता है, कितने महीने का। अगर 31 जैन को बेचा रहता कभी, तो जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो 4 महीने का इंटरेस्ट आता है, कितना। 1 मार्च को बेचा रहता तो 1 2 3 4 5 महीने का इंटरेस्ट आता है। तो ये डिबेंचर बेचा दिसंबर को, दिसंबर बोलो तो इधर मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है भाई, 400। और ये कौन सा प्राइस है, एक्स प्राइस, मतलब माइनस करने की जरूरत, माइनस कब करेंगे, जब क्या दिया रहेगा, कम। तो इसको मैं हीरो बना दूँ, ये हो गया 1, क्या हो गया ये। तभी इधर एंट्री मत पास करो, क्योंकि हमने बेच के कितना आया, 19,000 पैसा आया। अभी हम लोग इसका कॉस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो था कितने का, जो हमने बेचा वो था कितने का। तो फिर मालूम पड़ेगा या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसका फॉर्मूला है, इधर लिखते हैं यूनिट सोल्ड, क्या लिखते हैं, फिर इधर ऐसा लिखना पड़ेगा डेबिट अमाउंट, क्या लिखेंगे, माइनस क्रेडिट अमाउंट, फिर डेबिट यूनिट्स, क्या लिखा, डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए तुमको बता रहा था कि ऐसे करते। यूनिट सोल्ड, कितना क्वांटिटी बेचा अपन ने, तो 200 बोलो तो 20,000, कितना हो गया। तो जो बेचा है वो किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, जो बेचा किधर आएगा, डेबिट अमाउंट, मतलब इन दोनों को ऐड करो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट बोलो तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 27,600 8,900, 27,600 8,900, 36,500, ये डेबिट अमाउंट हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट अमाउंट कुछ है क्या इधर भाई, 0। अभी मैं इसको लिख देता तो तुम लोग इसको भी जोड़ देते थे, क्योंकि अभी इसके तो हिसाब कर रहे हैं ना, सब बाद में लिखिए। मतलब क्रेडिट में कुछ है क्या भाई, तो 0 डाला। अभी डेबिट यूनिट्स, यूनिट बोलो तो फेस वैल्यू, क्वांटिटी, तो इसको ऐड करो, 30 और 10 कितना हो गया, 40 माइनस कुछ है क्या इधर, क्योंकि इसके पहले खरीदा, अभी तक बेचा तो फर्स्ट ही एंट्री है, मतलब 0 है। तो इसको उसको माइनस करके तो ये आएगा, इसको उसको भी माइनस कर देते, ये हटा देता ना भाई, समझा मतलब। तो यूनिट सोल्ड, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी इसको इससे डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक अमाउंट मिलेगा भाई 18,250, शाबाश। तो ये हो गया था, क्या लिख दिया मैंने, अपन ने कॉस्ट निकाला है, क्या निकाला है। अब मेरे पास ध्यान दो, मान लो 18,250 है, बेच के कितना है, बेच के आया 19,000, और था कितने का, मतलब 18,000 की चीज़ थी, बेचा 19 में, तो फायदा हो गया, क्या हो गया, फायदा, तो प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया अपने को, प्रॉफिट। तो इसको इससे क्या क्या, अपने पास जो चीज़ थी ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो 750 क्या हो गया, फायदा हो गया। मतलब सेल का जो ट्रांजैक्शन था, पहले सेल निकाला, इंटरेस्ट निकाला, फिर वैल्यूएशन करेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा तारीख है, 1 दिसंबर, क्या क्वांटिटी बेचा, 200 बोले तो कितना लिखेंगे, 20,000।
और जो 20,000 बेचा उस पर इंटरेस्ट कितना था 400 बेचा, राइट। और कौन सा प्राइस था एक्स थी कम एक्स, तो एक्स में ये लिखने का ना 19,000, ये हो गया सेल का ट्रांजेक्शन। फिर सिर्फ उठा के इसकी एंट्री आएगी, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, तो पी वाला आइटम इधर आएगा, एल वाला आइटम इधर आएगा ना, परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट हुआ ना अपने को, तो प्रॉफिट इधर लिखेंगे। कौन सा डेट पे प्रॉफिट हुआ 1 दिसंबर, कितना प्रॉफिट को ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे 2, और कॉस्ट वाले अमाउंट में डाल देना, किधर डाल देना 750। मतलब जब जब सेल होएगा जब तक तुमको सॉल्व करना है, जब जब सेल होएगा, इस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, वो समझाने के लिए लिखा, डायरेक्ट अमाउंट लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये सम इजी हो गया क्योंकि एक ही सेल है, सम कभी कभी 2 सेल 2 परचेज आएगा तो फिर और बढ़ जाएगा ना यार। तो अभी अपना कहा गया दिसंबर, अब दिसंबर के बाद क्या है, अभी तुमको ये वाला आ जाएगा भाई, क्योंकि 3 देखा है ना, अब ये तुमको आना चाहिए। फर्स्ट फेब बोले तो इधर आया है ना, फेब को क्या खरीदा लोगों ने, परचेज किया, तो पहले इधर लिखेंगे फर्स्ट फेब, फेब बोले तो नया साल हो गया 2013, ठीक है 2, तो 2 बैंक क्या लिखेगा, इधर आके क्या करने का सॉल्व, फर्स्ट फेब है ना, फेब बोले तो 2, क्या क्या लोगों ने परचेज किया, क्या किया परचेज, तो कितनी क्वांटिटी खरीदी मालूम है क्या 150, और क्या प्राइस में खरीदा उसने 98, और क्या लिखा है कम प्राइस, क्या लिखा है कम प्राइस, 150 को 98 से मल्टीप्लाई करो 14,700, कितना आया 14,700। अभी क्या निकालेंगे अपन इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा 150 पे नहीं लिख लेगा, 150 को किससे मल्टीप्लाई करने का फेस वैल्यू, मतलब इंटू 100 करेंगे तो 15,000 आएगा, तो 15,000 पे अपने को इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 15,000 पे। इंटरेस्ट रेट कितना भाई 12% है। अभी सवाल है मंथ, कभी खरीदा लोग ने भाई 1 फेब, कब खरीदा, ये फेब है ना 1 2 3 4, तो कितने महीने का इंटरेस्ट रहेगा 4, तो इंटरेस्ट निकालो कोई 600 आ रहा है क्या, और ये कौन सा प्राइस है अपना कम प्राइस है, कौन सा प्राइस है, तो कम में क्या करना है कम करना है, तो 14,000 कितना आ जाएगा 100, 14,000 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर आके रीड करेंगे, उन लोग ने 1 फेब को 150 मतलब 15,000 यूनिट्स का फेस वैल्यू था, जिसपे इंटरेस्ट 600 था और कम प्राइस था, तो कम करके कितना है 14,100, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी विलन को मारने का है, राइट, अभी बाकी है, अभी क्लोजिंग करना है, क्या करना है, ये पूरा ट्रांजेक्शन किया, राइट, अभी पूरा खेल बाकी है। मैं बोला ना कैलकुलेशन जाएगा इधर तक, तो सुनो अभी तक, और कुछ ट्रांजेक्शन दिया क्या नहीं, तो अभी अपन क्या करेंगे क्लोज करेंगे, क्या करेंगे अकाउंट क्लोज। तो क्लोज कब होता है 31 मार्च को, क्लोज कब होता है, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड ऑन, क्या लिखेंगे, तो कितना बचा 30 खरीदा, फिर 10 खरीदा 40 हो गया, 40 और 15 40 और 15 55, 55 में से 20 बेचा, 55 में से 20 बेचा, तो 55 ज़्यादा है ना यार, उसको दोनों तरफ लिखो, 55 में से 20 गया तो कितना बचा 35,000, कभी बचा 35,000, ये कभी बचा यूनिट्स, कौन से डेट पे 31 मार्च बोला तो इधर आ गया ना यार, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, अरे 1 अप्रैल को इंटरेस्ट देने का था ना भाई, एक 6 महीने का इंटरेस्ट इधर दिया ना, और एक 6 महीने का इंटरेस्ट फिर से आ रहा है, 6 महीने का इंटरेस्ट 2 बार देने का, कितना बार देने का, एक तो अक्टूबर को हो गया ना, अरे बचपन में साल में 2 बार एग्जाम दिया ना, एक दिवाली में दिया और एक दिवाली और एक गर्मी में दिए, तो दिवाली वाला हो गया ना यार, गर्मी वाला बाकी है ना भाई, 1 अप्रैल बोला तो 31 मार्च, तो कितना महीने का इंटरेस्ट 6, तो इधर निकाल दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे देंगे, जो क्वांटिटी बची है, कितनी क्वांटिटी बची है 35,000, ये क्या दे रहे हैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट 35,000, कितना महीना 12% रेट है, और 6 महीना कितना आएगा 6 महीने का इंटरेस्ट 2100, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना है 2100, ठीक है। मतलब एक इंटरेस्ट यहाँ दिया ना और एक इंटरेस्ट यहाँ दिया, 6 महीने का साल में 2 इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट दिया, राइट। अभी लास्ट में क्या दिया है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और उसका मार्केट प्राइस 90 दिया है पर डिबेंचर, कितना दिया है, अगर ये लाइन नहीं दिया रहता, मान लो मार्केट प्राइस नहीं दिया रहता, मार्केट प्राइस, तो क्या करते डेबिट माइनस क्रेडिट करके छोड़ देते, डेबिट माइनस क्रेडिट करके, बट मार्केट प्राइस दिया है तो अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, कॉस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस्ट कैसा आएगा, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, तो डेबिट अमाउंट बोले तो ये सबको ऐड करो, ये सबको क्या करो, ये चारों को ऐड करो ना जरा, बंटी टोटल मारो जल्दी, ये चारों को ऐड करने का अपने को, कितना है टोटल, टोटल नहीं दिया इधर 51
इसका ना, तो इधर लिखिए डेबिट अमाउंट क्या ये 51,350 माइनस क्रेडिट अमाउंट, माइनस क्रेडिट में कितना है 19,000, क्रेडिट में कितना है 32,350। ये कॉस्ट है क्या ये, कभी ईयर एंड में कभी, तो ये कॉस्ट कैसे आएगा, डेबिट माइनस वो एक अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा एक अमाउंट। अभी दूसरा अमाउंट कैसे निकालेंगे वाले, वो मार्केट प्राइस क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। कितना वैल्यू हो गया बोला, देखो किसी का 92, किसी का 94, किसी का 95, किसी का, वैसे उसकी वैल्यू कितनी हो गई 90। कितना कितना डिबेंचर की अमाउंट है 35,000, 2 जीरो हटा दो ना, 2 जीरो हटा दो, कितना बचेगा, हाँ मतलब ये कैसे 300 है, 100 है, 200, 150, वैसे ये कितना है 350 डिबेंचर, कितना डिबेंचर 100 के हिसाब से क्या बनता है उसका फेस वैल्यू, तो 350 डिबेंचर बचा, कितना बचा, पूरा अमाउंट नहीं लेने का 350, और उसकी वैल्यू कितना है 90, वैल्यू कितना है 90, मल्टीप्लाई करो 31,000। हाँ अब सुनो इधर, ये हो गया दूसरा वैल्यू, क्या हो गया, देखो ये मार्केट प्राइस है क्या ये, ए भाई ध्यान दे इधर, ये क्या है मार्केट प्राइस और ये क्या है कॉस्ट। तो दोनों में देखो मार्केट कितना, कॉस्ट चीज़ कितनी है 32 की, चीज़ कितने का है, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितने दे रही है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, मतलब 32 का मोबाइल है, बेचेगा तो अभी 31 मिलेगा, 32 का मोबाइल है अभी बेचेगा तो अपने को क्या हुआ लॉस हो, तो लॉस कैसे आएगा, इन दोनों को क्या करेगा, तो माइनस करके कुछ लॉस मिल रहा है, कितना लॉस मिल रहा है, लॉस का अमाउंट 850, लॉस का अमाउंट कितना है 850। अब सुनो इधर वापस से, ये था क्या अपने पास डेबिट माइनस क्रेडिट करके ये अमाउंट है, और इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट दिया अपन ने 6 महीने, ये अमाउंट है। अब इधर कौन सा अमाउंट लिखने का, तो दोनों में छोटा है वो लिखने का, दोनों में छोटा कौन है, लोअर अमाउंट लिखा 31,500, क्या लिखा 31, तो अपने को प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ, प्रॉफिट इधर रहेगा ना, लॉस इधर रहेगा, तो ईयर एंड में लॉस हुआ, कभी लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ 850, कितना लॉस हुआ, वापस से दोनों में कौन सा अमाउंट लिखा मैंने, छोटा वाला लिखा, और प्रॉफिट होता था किधर आता, लॉस होता तो क्रेडिट। अब ये अमाउंट तुम्हारा टैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आएगा 51,350, कितना आएगा 51,350। अभी बचा कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम, कौन सा कॉलम, इंटरेस्ट को सिर्फ सिंपली बैलेंस करना है, क्या करना है, तो इंटरेस्ट में ये ज़्यादा रहता है अमाउंट, तो क्रेडिट वाला टोटल है 4,900, कितना है ये 1,200, 1,700, तो ज़्यादा कौन सा हो गया 4,900, तो 4,900 को दोनों तरफ लिखने का, 4,900 को उसमें से कितना माइनस करेंगे हम लोग 1,700 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 3,200, कितना बचेगा, तो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है, तो 31 मार्च को जो बैलेंस बचा था ये किधर ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, इधर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख देंगे, इधर कुछ दिमाग नहीं लगाने का था, प्लस करके क्या किया मैंने, खेलना किधर था ईयर एंड के बैलेंस पे, किस पे, ईयर एंड के बैलेंस पे, कितना डिबेंचर बचा था 350, मार्केट प्राइस कितना था, तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट है, ये हो गया मार्केट प्राइस, क्या हो गया, और कॉस्ट कैसे आया, डेबिट माइनस क्रेडिट, फिर दोनों में कौन सा लिया मैंने, छोटा लिया, फिर कंपेयर करने के बाद मालूम पड़ा लॉस, तो लॉस इधर आ जाएगा ना यार। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम है, तो थोड़ा खतरनाक वाला सम था, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया रे, 23-24 मिनट ही खेल है, मेरे को आधा घंटा जाएगा।